बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 5 का वाटर साइकिल। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द अर्थ इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। एक साइकिल में जब मूवमेंट होती है वाटर की अर्थ से एटमॉस्फेयर और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ, तो इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का दूसरा नाम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल का दूसरा नाम हम देते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दिस साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये साइकिल हमें ये समझाएगा, ये बताएगा कि वाटर की कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्राउंड के नीचे भी और ग्राउंड से ऊपर भी। इन दिस साइकिल वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे जो पहला पॉइंट है मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँ, ये देखें यहाँ पर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, धूप आती है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये समझो कि ये एक लेक है, ये यहाँ पर जो वाटर सोर्सेज है ना, इसको आप कहें कि ये एक लेक है। यहाँ से धूप की वजह से पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है और स्टीम में, बुखारात में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप है राइजेज इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाता है, इवेपोरेट होकर स्टीम बनती है और ये ऊपर चला जाता है। वहाँ पर जाकर ये कूल होता है, प्रेशर कम हो जाता है ना, तो प्रेशर कम होने की वजह से ये कूल होता है और कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जब ये वाटर इवेपोरेट, स्टीम जो ऊपर गई है, बुखारात ऊपर गए हैं, वहाँ पर कूल डाउन होकर ये कंडेंस हो जाते हैं। दिस कंडेंस्ड वाटर फॉर्म क्लाउड्स। ये कंडेंस वाटर फिर बनाता है बादल। जब ये बादल बन जाते हैं एंड फॉल अगेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो और प्रेसिपिटेशन। तो बहुत सारे तरीक़ों से ये दोबारा जो है क्लाउड से दोबारा नीचे ज़मीन पे आ जाता है। बारिश हो सकती है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है, या वाटर वेपर्स की शक्ल में ये हवा के साथ मिक्स हो जाता है, या फिर बर्फ़बारी जो होती है वो भी। अ पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन सीप्स इन द ग्राउंड टू रिप्लेनिश। कुछ जो है आपकी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है प्रेसिपिटेशन की। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रेसिपिटेशन इनफिल्टर हो रही है इनटू ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब ये ग्राउंड वाटर चली जाएगी, अब इधर से देखें प्लांट लेगा, ये भी एक किस्म है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जब चला जाता है फिर प्लांट जो है उसको अपटेक करते हैं। प्लांट जब अपटेक करते हैं तो प्लांट जब पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन का मतलब फिर वही है, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन प्लांट की वजह से होती है, प्लांट उस खुद पानी को बाहर निकाल देता है और पानी जो है फिर बुखारात में बन जाता है, दोबारा कंडेंसेशन होती है। तो ये सारा एक साइकिल चलता आ रहा है, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। सेकंड नाम है इसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 5th चैप्टर के MCQs। सबसे पहला MCQs है केमिकल नेम ऑफ वाटर इज़। इसका ऑप्शन है सी, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। सेकंड है बॉडी ऑफ अर्थवर्म कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ। कितना पानी होता है जी बॉडी ऑफ अर्थवर्म में? अर्थवर्म की बॉडी में बेटा 80% जो है वाटर होता है। डैश वाटर इज़ ड्रिंकेबल एंड हेल्दी। ये इसका ऑप्शन है ए, प्योर वाटर। फोर्थ है हमारे पास द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड। इसका ऑप्शन है ए, वाटर टेबल। फिफ्थ है हमारे पास अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड बाय। इसका ऑप्शन है ए, फिल्ट्रेशन। 6 MCQs है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर डैश प्रॉपर्टीज। दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए, फिजिकल। 7 है हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन भी ए ट्रू है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
8th MCQs है हमारे पास, वाटर साइकिल बिगिंस विद इवेपोरेशन। सबसे पहला जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का वो है ए पार्ट इवेपोरेशन। 9th MCQs है हमारे पास, सॉल्टी वाटर लाइक सी वाटर कैन बी ड्रिंकेबल आफ्टर, इसका ऑप्शन है सी, डिस्टिलेशन। सी ऑप्शन, डिस्टिलेशन। 10th MCQs है हमारे पास, वाटर कवर्स अबाउट डैश % ऑफ अर्थ सरफेस, अप्रॉक्सीमेटली 71 भी कहते हैं। तो 10th MCQs का आंसर है 71%। ठीक है, ये वेरी करता है लेकिन आपने 71% लिखा हुआ है तो 71% ही आपने याद करना है। नेक्स्ट बेटा आपकी एक्सरसाइज है, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, और तीनों लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, यही आपने एक्सरसाइज आपकी याद करनी है। आपको जो नेक्स्ट वर्कशीट मिलेगी मैं कोशिश करूँगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूँ, उसको सॉल्व करके वापस भेज दिएगा। थैंक यू वेरी मच।